अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। और अगर तू तलाक पे उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही तो समझ लो लौंडा दमदार है। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा है समझ लो मरा हुआ है। 82 साल की उम्र में उसने एक 19 साल की लड़की से शादी कर रखा था। अब भाई युद्ध में दूसरी तरफ खड़े हो तो दुश्मन हो, तब काहे गुरु हो। और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठी, पहले आप बैठी। और अगर तू तलाक पे उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही तो समझ लो लौंडा दमदार है। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा है समझ लो मरा हुआ है। खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी में। अपवाद सभी जगह है, एक्सेप्शन ऐड कर लिया करो। आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, आप काहे खा लीजिए, पहले हम खाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन, तुम तो आंख लगा दिए हो यूट्यूब में, एकदम से बाहर निकलो, मोबाइल छोड़ दो। बस यही है 1857 का विद्रोह। इमीडिएट कॉज ग्रीस कार्टेजेस। हाँ, इन्होंने कहा कि उसमें ग्रीस लगी है और वो ग्रीस सुअर और गाय के फैट से बनी। हम जब भी किसी के यहाँ खाना खाने गए, खासकर नॉनवेज खाने गए, तो उससे एक बात कहे कि देखो जो भी खिलाना बता देना, गाय नहीं मार सकते। मतलब गाय नहीं मार सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे इतनी भावना जुड़ी हुई है ना, मतलब सवाल ही नहीं उठता। ऐसे मुसलमान सुअर नहीं खा सकता। और पता चला कि ग्रीस कार्टेज, और ये अंग्रेज अधिकारी बार बार कहें कि ट्रेनिंग करना और चलाओ। सिपाही ने उठाकर आर्मी ऑफिसर को उड़ा दिया। पहला झटका दिया बैरकपुर में, दूसरा झटका दिया मेरठ में 9 मई 1857। और 10 मई को ये विद्रोही सिपाही पहुंच गए दिल्ली। और वहां पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर। 82 साल की उम्र में उसने एक 19 साल की लड़की से शादी कर रखा था। जीनत महल, उसकी फोटो दी हुई है इसमें, जीनत महल की। 82 साल की उम्र में वो अंग्रेजों की इन्फॉर्मर बन गई। इलाहाबाद में कर्फ्यू लगा था, एक आदमी बाहर निकल आया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने कहा साहब हमको पता नहीं था कर्फ्यू लगा, साहब हम दवाई ले आए अपना अंदर से, तब हम चले आपके साथ। बोले जाओ ले आओ। वो चला के घर के अंदर, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, वो निकला ही नहीं। पुलिस वाले बाहर से चिल्लाने लगी बाहर आ भाई। उसने कहा साहब बाहर कर्फ्यू लगा, बाहर कैसे आए। आर्मी का जवान सवाल थोड़ी करता, बाहर निकल आए मतलब जाओगे आप, बाहर क्यों निकले। इसलिए आर्मी में कर्फ्यू नहीं लगता, मार्शल लॉ लगता है। सिविलियन में कर्फ्यू लगता है, उसमें 2-4 जो मठाधीश टाइप के लोग होते हैं वो भी निकलते हैं बाहर कि कर्फ्यू लग रहा, गैन सिगरेट उगरेट पियन तबायन। लेकिन आर्मी जब मार्शल लॉ लगाती है ना, सिविलियन कोई राइट सुनती ही नहीं। जहां लगा दी मार्शल, तुम देखो जहां भी आर्मी कैंटोनमेंट है उनके दीवालों पे लिखा हुआ है इंट्रूडर्स विल बी शॉट। पुलिस लाइन की दीवार पे आप चढ़ गए तो आपको कोई नहीं मारेगा। लेकिन अगर सेना के ऑफिस के दीवार पे आप चढ़ गए, गोली मारने का आदेश है, तुरंत मार के गिरा दो, कोई भी हो। डिसिप्लिन। लोग को इतना टेंशन क्यों लेते हो? इतनी बार, 1000 बार तुम लोगों से कहा, ये तो लोग हैं, इनको बस जीने दो किसी तरह, इनको छेड़ो मत, इनको सिद्धांत मत बताओ। अभी बाहर जाके जैसे तुम यहां कुछ सीख गए, पढ़े सीख गए, अब ये तुमसे बाहर छेड़ेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कह दो, क्या फर्क पड़ता है। जब कमजोर हो तब मत लड़ो किसी से। तुम लड़ते हो, तुम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, तुम दूसरे को दिखा दो कि मुझे सही बात पता है, तुम मूर्ख हो। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं था, भाई साहब देखिए भाई साहब गांधी जी ऐसे नहीं थे। अब तुमसे कोई कह रहा गांधी जी नैतिक रूप से भ्रष्ट थे, तुम सपोर्ट करो उसको कि हाँ भैया। मार्लिन मुनरो भी कह रही थी, ये कौन है, नहीं कह रही थी, अब हमको पता नहीं कौन है, लेकिन मार्लिन मुनरो ने भी कहा था। भारत की है, नहीं ये तो पता नहीं भारत की है कि नहीं, लेकिन कह रही थी। है बहुत सुंदर सी लड़की भैया, ब्राउन ब्राउन बाल है और बहुत शानदार लड़की भैया, आपकी भैया उससे शादी होनी चाहिए भैया। आप दोनों की विचारधारा मिलती है भैया। अब तुम सोचो हम 7-8 लोग ट्रेन में बैठे हैं और ग्वालियर से दिल्ली आ रहे हैं, और हमारे सामने बैठा हुआ खली, 2 ये 3 5 और 8 और 1 हम 9 आदमी बैठे हैं, और हमारे सामने वाली सीट पे खली बैठा। कभी इनका बाल पकड़ के नोच लेता है, कभी इनको एक चांटा मार दिया, इनकी कैब उठा के बाहर फेंक दिया, इनसे कहा भाई तुम चंदन रगड़ो इसको,
जी जी भैया। चंदन वंदन पोष डाला इन्होंने, इनसे कहा शर्ट उतार, नंगे बैठो। जी जी नंगे बैठ गए। 2-3 चाटा हमको मार दिया, सिगरेट पी के धुआं फूके सबके मुंह पे फूक रहा है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो खड़ा होगा वो जाएगा। मान लो ये खड़े हो गए, बाकी कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब ये सीन तुम इमेजिन करो, हम बहुत सारे लोग क्या जाते हैं तो खाना मिठाई उठाई ले आए, खाना ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना है, जबरदस्ती खिलाएंगे। जबरदस्ती खिलाओगे भाई? अरे अरे भैया खाना ही नहीं है। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, बहुत बदतमीज है, बहुत घमंडी भी है भैया, बहुत बदतमीज है। फिर अपने लड़के को लेकर आते हैं, भैया इसको थोड़ा IAS का बता दीजिए। लड़का ऐसे खड़ा है तो वही समझ जाते हैं इसको बताना बेकार है। आज्ञा चक्र अगर इसका ठीक होता तो सीधे खड़ा होता है, आज्ञा चक्र तिरछा होता तो आदमी ऐसे तिरछा हो जाता। तुम्हारा बाप गवर्नर है, तुम थोड़े हो, तो किसी से सीखने जाओ तो सर झुका के जाओ। उसको ये मत बताओ कि मेरे फादर वहाँ पे DGP होंगे वे, जाओ फिर फादर से ही पढ़ लो। भाई राम जब गए वशिष्ठ के आश्रम में, ये थोड़ी कहे कि मैं रघुकुल के वंश का हूं। बहुत मारे होते वशिष्ठ गिरा गिरा के तुरंत। और मदद कर दो यार दूसरों को, कोई चीज जान गए हो, सीख गए हो तो दूसरों को भी सिखा दो यार। इतना स्वार्थी आज की जनरेशन का आदमी हो गया है कि बस हम IAS बन जाएं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। इस तैयारी का सबसे अहम बात पता है क्या? पढ़कर और समझकर किसी को पढ़ाना। तुम किसी को पढ़ा दो, जैसे कल तुम कह रहे थे ना कि 10 दिन पढ़ते हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता, भर चुके हो, अब अंदर और कुछ ही नहीं जाएगा। कोई जूनियर पकड़ लो, पढ़ाओ उसे, नहीं माने कोई बात नहीं, एक पैकेट ब्रेड ही खरीद लो, किसी को पढ़ाओ। कंपनी गार्डन चले आओ, वहां इतने सारे पेड़ लगे, किसी पेड़ को बता दो। तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। और ग्वालियर से गाड़ी पहुंच रही है आगरा, आगरा भी मिलिट्री बेस है, और वहां से एक भारतीय सिपाही को छुट्टी मिली है 6 साल बाद, और 6 साल बाद वो अपने घर जा रहा है। और उत्तेजना और खुशी सबका मिश्रण उसके अंदर, और कूद के हमारे कंपार्टमेंट में घुस के हमारे बगल बैठता है, और जैसे बैठा खाली ने उसके मुंह पे भी धुआं मार दिया। और जैसे ही खाली ने धुआं मारा, उसने 2 फाइट मारा खींच के खाली को, और जैसे उसने 2 मारा हम सब खड़े हो गए कि भैया हमको ही मारा था, ये इनके टोपी फेंक दिया भैया। यही है सिपाही विद्रोह। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो, मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो तब बुलाओ बहस करने के लिए। जी भैया गांधी जी कैसे थे भैया, पापा है मेरे भैया, है ना। बहस फालतू में क्यों करते हो? बीट द पीपल और बाय द पीपल, बी स्क्वायर। सुबह मंगाओ 5 किलो जलेबी, आधा किलो दही, चाट, पकौड़ी। शाम को वो क्या नाम है, कीटगंज वाले रोड पे है एक बहुत फेमस विनोद चाट वाला, मंगाओ, कहो खाओ। बनाए? नहीं भैया, बैठा के खिलाओ इनको डेली, फिर इनसे कहो कि मैं राजा लगता हूं। जी भैया आप तो भैया मौर्य वंश के लगते हैं ना, क्योंकि इनको पता है कि उल्टा बोल देंगे तो खिलाएगा नहीं। और जिसके अंदर आत्म गौरव है वो किसी का खाएगा नहीं, जिसके अंदर स्वाभिमान है वो किसी का खा ही नहीं सकता। पहला लक्षण ही यही स्वाभिमान का है, खाएगा ही नहीं। मैं तुमको गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि मौत को छोड़कर किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को अगर तुम फॉलो कर लो तो तुमको 1-2 महीने दर्द होगा, नो डाउट होगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, होगा दर्द। लेकिन अगर जिस दिन तुम उस दर्द से बाहर आए तो तुम्हारी शक्ति बढ़ चुकी होगी। तो पहले दिन जब तुम जॉगिंग करने जाते हो तो सोचो 3 किलोमीटर में पूरा पैर जाम हो जाता है, कितना दर्द होता है रात में। और अगर तुम दूसरे दिन नहीं गए, लेकिन अगर तुम लगातार जाते रहे तो 10 दिन बाद वही चीज तुम्हारी शक्ति बन जाती। तो जहां दर्द हो रहा है वहां परिवर्तन हो रहा है।